रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार राजनीति का ऐसा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रविवार के दिन दिल्ली एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली। वो नेता जिसे बिहार में गरीब और पिछड़ों की आवाज़ कहा जाता था, वो नेता जिसे हमेशा सच बोलने पर यकीन था। जवाब देने में वो ये कभी नहीं सोचा करते थे कि इसका असर उनके वर्तमान ओहदे पर क्या पड़ सकता है। शायद यही वजह थी कि 1974 में जब छात्र आंदोलन जोर पकड़ चुका था, तभी सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो समाजवादी प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि खुद रघुवंश प्रसाद सिंह थे। उनके करीबी बताते हैं कि जब वो जेल से छूटे तो उनके मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि बाद के दिनों में आंदोलन से जुड़े रहने की वजह से उनकी प्रोफेसर की नौकरी तक चली गई थी। गणित के प्रोफेसर रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का राजनीतिक कैलकुलेशन कुछ अलग ही था। 1977 में जब बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह के सजातीय यानी राजपूत बिरादरी के सत्येंद्र नारायण सिंह और पिछड़े वर्ग के कर्पूरी ठाकुर के नाम की चर्चा थी, तब रघुवंश प्रसाद ने कुछ ऐसा किया कि सब उनके मुरीद हो गए। मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब विधायकों की वोटिंग हुई तो 33 में से 17 राजपूत विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में वोट दिया था। उन 17 विधायकों में एक रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, जिन्होंने अपनी जाति को समाजवाद के लिए ताक पर रख दिया था। उसूल के आगे ना झुकना ही शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान रही थी। अगड़ी जाति का होने के बावजूद वो पिछड़ी जाति या यूं कहें हर समुदाय में फिट बैठते थे, क्योंकि वो हर उन लोगों की आवाज़ बनते जिनकी आवाज़ दबी होती थी। रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए फर्स्ट में ग्रामीण विकास मंत्री थे और मनरेगा का असली शिल्पकार उन्हें ही माना जाता है। भारत में बेरोजगारों को साल में 100 दिन रोजगार मुहैया कराने वाले इस कानून को ऐतिहासिक माना गया था। कहा जाता है कि यूपीए सेकंड को जब फिर से 2009 में जीत मिली तो उसमें मनरेगा की अहम भूमिका थी। रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी सादगी और गंवई अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। वो मुश्किल वक्त में भी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव से दूर नहीं हुए। दूसरी तरफ राजद के कई सीनियर नेता 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए थे। जहां शिवानंद तिवारी और श्याम रजक जैसे नेता भी नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, जबकि अब ये दोनों वापस राजद में आ चुके हैं। वहीं रामकृपाल यादव जैसे नेता भी लालू का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए थे, मगर हर मुश्किल घड़ी में रघुवंश प्रसाद लालू यादव के साथ खड़े रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी में सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे। रघुवंश सिंह बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ते थे। हालांकि पिछले 2 चुनावों में वो हार रहे थे। भले ही 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह से लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे की लड़ाई न तो उनसे विरोधी जीत पाए और न ही उनकी पार्टी के लोग। ऐसे ही थे रघुवंश प्रसाद सिंह। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक। देखते रहें हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।